दोस्तों, मिशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो ये बात हमेशा याद रखना जो मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में राज और संजू नाम के पति पत्नी रहते थे और उनके पास एक छोटी सी बेटी थी जिसको बहुत ही गुस्सा आता था और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में ये भी नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। उसके मन में जो भी आता था वो बोल देती थी। कई बार तो वह कुछ चीजें उठाती और जमीन पर फेंक कर तोड़ देती थी। उसके माँ बाप उसके गुस्से से बहुत ही परेशान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। तो फिर एक दिन उसकी माँ सोची कि उसके टीचर को बताकर देखती हूँ, क्योंकि वो टीचर की बात मानती है, शायद उसकी बात समझ जाए। तो फिर एक दिन उसकी माँ टीचर के पास गई और टीचर को सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद टीचर बोली, आप चिंता मत करो, कुछ दिनों के अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो सोची कोशिश करने में क्या जाता है, और अगला ही दिन वो टीचर रोज की तरह क्लास में आई और क्लास शुरू होने वाली ही थी। तो टीचर ने बच्ची से कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। ये बात सुनते ही वो बच्ची बहुत खुश हो गई। तो टीचर ने उस बच्ची को उस रूम के पीछे एक दीवार के पास ले गई और बोली, गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक किल लेनी है और इस दीवार में आकर गाड़ देनी है, भले ही थोड़ा सा क्यों ना करे, लेकिन गाड़ देनी है। तो फिर उस बच्ची ने उस टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो फिर उस टीचर ने उस बच्ची से कहा, जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। फिर उस दिन से वो बच्ची ने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उसके टीचर ने उससे कही थी। यानी जब भी उसको गुस्सा आती तो वो एक कील लेती और उस दीवार में जाकर गाड़ देती। जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आती थी तो उसने पहले ही दिन 11 किले गाड़ दी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी उसको गुस्सा आती तो वो एक कील लेकर उस दीवार में जाकर गाड़ देती। तो फिर एक दिन उस बच्ची के दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं किल गाड़ने में करती हूँ, उससे कम मेहनत में तो मैं अपनी गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 10 किले गरी, उसके अगले दिन 7 किले गरी, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर एक ऐसा दिन आया कि उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आई। तो उसने उस दिन एक भी किल नहीं गाड़ी। तो उस दिन वो बच्ची बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने टीचर के पास गई और बोली, देखिए मैम, आज मैंने एक भी किल नहीं गाड़ी क्योंकि आज मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। ये बात सुनकर मैम ने उसको शाबाशी दी और उसको उसी दीवार के पास ले जाकर खड़ी हो गई और बोली, अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें यह करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आए तो उस दिन के अंत में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन किले बहुत ज्यादा थी तो उसे 2 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस दीवार की सारी किले बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश हो गई और खुशी से झूमते हुए अपने टीचर के पास गई और बोली, मैम, अब उस दीवार में एक भी किल नहीं है। तो फिर उसकी टीचर उस बच्ची के साथ उस दीवार के पास गई तो उसने देखा कि एक भी किल नहीं है उस दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। तो बच्ची बहुत खुश हो गई। तो फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा, क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सारी कीलें तो निकल चुकी हैं। तो फिर टीचर ने कहा, एक बार जरा ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा ध्यान से देखा और कहा, वो जो किले मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रही है उस दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया तो फिर उसकी मैम ने उस बच्ची से कहा, जैसे तुमने इस दीवार में किल गाड़ी और अब तुम इस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती हो। ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो माँ बाप पर या किसी पर भी और उसको कुछ बोल देती हो तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाहकर भी नहीं हटा सकती, फिर चाहे तुम उससे जितना भी माफी क्यों ना मांग लो। यह सुनकर उस बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोने लगी और वो भागती हुई अपने माँ के पास गई और अपने माँ के गले से लिपट कर रोने लगी और बोली, मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। हम लोगों को कभी भी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा में हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस बात से उस आदमी के दिल पर चोट पहुंचती है, उसे दर्द होता है, तकलीफ होता है और सेम उस किल की तरह उसके
दिल के अंदर एक निशान बन जाता है। उसके बाद चाहे हम उससे कितनी भी माफी क्यों ना मांग ले, उस निशान को नहीं मिटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुस्सा आना तो नेचुरल है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां आप चाहें या ना चाहें आपको गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन आप उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जब भी गुस्सा आए तो कुछ बोलने की बजाय आप चुप हो जाइए, या कुछ बोलने से पहले 1-2 मिनट का गैप ले लो, और उससे भी गुस्सा शांत ना हो तो वहां से कुछ देर के लिए आप साइड हो जाए तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, गुस्सा में लिया गया हर फैसला से आपको पछताना ही पड़ेगा, इसलिए गुस्सा में कुछ भी करने का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, इस कहानी को आप उस इंसान को शेयर करो जिसे बहुत गुस्सा आता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्योंकि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी बदलाव आती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और आप सभी लोगों को हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई मैसेज के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।